जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने जीवन में। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे मंजीत सिंह पटेल ने क्या बोले हैं। जी हाँ दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए हुए हैं और उनका कहना है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 8वां वेतन आयोग में वो 2.30 बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कितनी बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, और हमने पिछला वीडियो में कैलकुलेशन करके बताया था कि सरकार 1.92 दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मंजीत सिंह पटेल अगर बोल रहे हैं तो उसमें कुछ बात तो छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और लॉजिकली तरीके से उन्होंने प्रूफ भी किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पूरा डिटेल उस पर बताएंगे कि मंजीत सिंह पटेल ने क्या बोला। जी हाँ दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल एक वीडियो में बोले थे कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम होगा तो 2.25 होगा और ऐसे 2.30 होने का संभावना है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना था कि अभी के समय में दिल्ली में जिस तरह से चुनाव का माहौल है, 5 फरवरी का वोटिंग होना है, तो उस तरह से कहें तो मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला। जी हाँ दोस्तों, सारे विपक्ष वालों का यही कहना है कि मोदी सरकार ने तुरुप का इक्का फेंका है। जी हाँ दोस्तों, ताश में तुरुप का इक्का होगा, आप देखते होंगे, आपको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी मोदी का मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी उनका तो फायदा है ही, सबसे ज़्यादा फायदा पेंशन का होगा। यानी पेंशन जो लेते हैं उनमें काफ़ी उछाल आएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी उनके जेबे में कुछ ज़्यादा रुपया जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा रुपया जाएगी, तो इससे काफ़ी संतुष्ट होंगे। और दिल्ली में 5 से 7 लाख केंद्रीय कर्मचारी और भी वहाँ का जो आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो वो सब कर्मचारी का सैलरी भी केंद्र सरकार से ही जाता है। तो इससे जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जो भी वहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं सभी के मन में 8वां वेतन आयोग के लिए काफ़ी सवाल थे, लेकिन अचानक मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए 16 जनवरी को अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 8वां वेतन आयोग गठन की मंजूरी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी इस तरह से कहें तो सबसे बड़ा अगर कोई फैसला लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा तो 8वां वेतन आयोग का फैसला है, क्योंकि इस पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन उनके पास नहीं था, लेकिन अचानक फैसला लिया गया। इसीलिए विपक्ष के लोग उनके पर बोल रहे हैं कि मोदी ने चुनाव को लेकर ही 8वां वेतन आयोग दिया है। जी हाँ दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, किसी तरह से दिया है, लेकिन सारे कर्मचारियों को फायदा होगा। अल्टीमेटली बढ़ी हुई वेतन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और कितना बढ़ेगी, 15 से 20% सैलरी जरूर बढ़ जाएगी हर एक सरकारी कर्मचारी को। होता यह था कि समय के अनुसार इन्फ्लेशन जैसे बढ़ता गया, महंगाई काफ़ी बढ़ता गया, सरकारी कर्मचारियों का वेतन जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था। खास करके लेवल 1 से लेवल 5 तक के जो कर्मचारी था उनका सैलरी काफ़ी कम मिलता, इसीलिए उनके साथ अनजस्टिस हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 8वां वेतन आयोग आने से हो सकता है उनकी सैलरी काफ़ी बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, खास करके जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनका सैलरी काफ़ी बढ़ता है। आपको बता दें मंजीत सिंह पटेल का कहना था कि फिटमेंट फैक्टर 2.3 होगा। 2.3 अगर फिटमेंट फैक्टर होता है तो सैलरी में काफ़ी इजाफा होगी। मल्टीप्लाइंग यानी बेसिक सैलरी जो 18,000 अभी 7वां वेतन आयोग के अनुसार है उसमें 2.3 गुना आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी 45,000 के आसपास करीब बनता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो बेसिक होगा और डीए उस समय जाके 0 हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये होता कि जब डीए 0 होगा तो उस समय एचआरए भी अभी जो XYZ कैटेगरी पर 10%, 20% और 30% मिल रहा था, हो सकता है वो 8, 16 और 24% हो जाए। जी हाँ दोस्तों, एचआरए थोड़ा सा कम होगा क्योंकि पिछले बार 7वां जो वेतन आयोग लगा था उसमें 0 से जब डीए शुरुआत हुई थी तो 8%, 16% और 24% ही जो होता है एचआरए मिलता था। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे ही वो 25% का डाटा पार किया, डीए पार किया, तब वो जाके 9%, 9%, 18% और 27% हो गया था। जब डीए 50% पार कर गया, यानी कि महंगाई भत्ता 50% पार कर गया, तब जाके 10%, 20%, 30% हो गया था एचआरए। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से एचआरए हो सकता है 8% से शुरुआत हो, 8, 24, 8, 16 और 24 हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यही हो सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा, हो सकता है यही हो। मंजीत सिंह पटेल का भी यही कहना है। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा ट्रेवलिंग अलाउंस 6 से 7% बढ़ेगा, ये भी क्लियर है। मंजीत सिंह पटेल का कहना था कि अभी जो दिल्ली में कार्यरत कर्मचारी है उनका एचआरए 30% के आसपास मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन शहर में एचआरए 30% ही है। जी हाँ दोस्तों,
तो 18,000 बेसिक सैलरी मिल रहा है, 53% का उनका डीए मिल रहा है, 30% उनका एचआरए मिल जाएगा, तो 30% एचआरए सब मिला के ग्रोस सैलरी करीब करीब 34,000 रुपया बनता है। यानी कहें तो सरकार अभी ही उसका 1.9 फिटमेंट फैक्टर से उनको वेतन दे रही है। तो 1.9 से जब अभी प्रेजेंट में वेतन दे रही है तो अभी 3% और डीए बढ़ेगा। उसके बाद फिर जनवरी 2026 में भी 3% ही मान के चलिए वो बढ़ेगा, और जनवरी 2026 में 3% का इंक्रीमेंट भी लगेगा। तो मोटा मोटी 10%, 3% और हो सकता है बीच में 4% भी डीए बढ़े, तो कह सकते हैं कि 10% वेतन और बढ़ेगा 2026 यानी जनवरी 2026 तक। तो इसका भी 0.1 और जोड़ लीजिए, यानी कि फिटमेंट फैक्टर 1.9 प्लस 0.1 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 2। यानी फिटमेंट फैक्टर अभी ही 2 मिल रहा है सरकारी कर्मचारियों को। तो सरकार किसी भी हाल में 2 से कम नहीं कर सकती है, उससे ज़्यादा ही बढ़ा के दे सकती है। 30% भी अगर बढ़ाती है तो 2.3 फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, जो कि 18,000 से बढ़कर 18,000 इंटू 2.3 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है फिटमेंट फैक्टर। तो इस तरह से ये जस्टिफाई कर रहा है, लॉजिकली तरीके से ये भी सही है मंजीत सिंह पटेल जो बता रहे हैं कि 2.3 मिनिमम हो सकता है, सरकार फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। ये अच्छी बात है, अगर 2.3 देती है तो सारे सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है काफ़ी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम पहले भी बता चुके हैं जो टैक्स स्लैब है उसमें आपका चेंज हो जाएगा, और जब जिस टैक्स स्लैब में आप आएंगे उस हिसाब से आपका टैक्स भी ज़्यादा सरकार को देना पड़ेगा। यानी वेतन बढ़ेगा तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और आपके पास जब पैसे बढ़ेंगे तब आपका परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा और देश का इकोनॉमी भी रन करेगा। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ी सवाल यही है कि मोदी सरकार जो मास्टर स्ट्रोक खेली है चुनाव से पहले, ऐसा बताया जा रहा, तो ये बात भी तय है कि भारत चुनावों का देश है। यहाँ पर 28 राज्य है, 28 राज्य में हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है, और ये चुनाव और पर्व का देश है। जहाँ दोस्तों किसी न किसी तरीके के पर्व यहाँ पर हमेशा लोग मनाते ही रहते हैं, इतना बड़ा देश है। तो कभी भी सरकार अगर किसी भी चीज़ का अनाउंसमेंट करेगी तो उसका राजनीतिक बनना तय है, और हो यही रहा है, राजनीतिक करण हो चुका है। चलिए मान लेते हैं राजनीति भी हुआ हो, मोदी सरकार का भी यही व्यू हो कि दिल्ली सरकार का चुनाव है, दिल्ली में सरकार बनानी है, तो उसके लिए मास्टर स्ट्रोक खेला जाए, क्योंकि 8वां पे कमीशन गठन का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। जिस तरह से सरकार जवाब दे रही थी, अचानक मोदी सरकार आती है, 8वां पे कमीशन गठन की मंजूरी दे देती है। इसीलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि इतना दिन बाकी है, जबकि आपको पता होगा 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होने वाला था। अगर 8वां वेतन आयोग का घोषणा ही करना था सरकार को तो बजट में क्यों नहीं की? जहां दोस्तों सवाल यहां पर भी खड़ा होता है। तो बजट में करती तो 5 फरवरी को ही दिल्ली का चुनाव है, तो लोगों तक समझ नहीं आती। तो इतना वक्त मिल जाएगा लोगों को, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होगी, फिटमेंट फैक्टर पर चर्चाएं होगी, किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, ये सब चीज़ लेकर के घर घर तक ये न्यूज़ पहुंच जाएगा। ये भी एक कारण है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात जो होती है, फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाता है बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है। सरकार का मानना है कि 4 व्यक्ति का परिवार के लिए ही वो कैलकुलेशन करती है, और 2700 कैलोरी एक परिवार एक दिन का खर्चा रखती है। यानी आप पति पत्नी या 2 बच्चे, जी हाँ दोस्तों, 2700 कैलोरी का खर्चा रखती है, उसी हिसाब से ये सब कैलकुलेशन होता है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे देश का भी स्टडी होता है। बहुत सारा आपको पता होगा, भारत सरकार के पास 72 डिपार्टमेंट है, 72 डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट में हर एक तरह के कर्मचारी विद्यमान हैं। ग्रुप डी यानी 4th लेवल से लेके A1 क्लास तक के कर्मचारी विद्यमान हैं, और सबका अपना अपना समस्या है। यानी 1800 पे ग्रेड का भी लोग काम कर रहे हैं, तो 5400 पे ग्रेड का भी काम कर रहे हैं, 4600 पे ग्रेड का भी काम कर रहे हैं। तो सभी पे ग्रेड का अलग अलग समस्याएं अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, और इस सभी चीज़ को भुनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है भारत सरकार के पास। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 8 महीने का वक्त मिलेगा अगर सरकार 8वां पे कमीशन अध्यक्ष की घोषणा कर दे, और 2 आपको पता होगा कि एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे उसका, अश्विनी वैष्णव ने पहले ही बता चुके हैं। तो 8 महीने का पूरा वक्त रहेगा पूरा पे मैट्रिक्स का बनाने के लिए, पूरा डाटा कलेक्ट करने के लिए। यानी कह सकते हैं इसमें 3 लेयर में ये काम होता। पहला तो गठन की मंजूरी मिल गई है, दूसरा लेयर में अब काम शुरू होगा, जिसमें आपको बता दें
पूरा रिपोर्ट, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और तीसरा लेयर में काम होगा, सिफारिशें लागू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी मोदी सरकार का ठप्पा लग जाएगा उस 8वां पे कमीशन पर। यूं कहें कि 8वां पे कमीशन आने से सारे कर्मचारी वर्ग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी गदगद हैं और लॉटरी लग गई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कमीशन आने वाला नहीं था लेकिन आ गया। ये सबसे बड़ा माने फैसला है मोदी सरकार का। जी हाँ दोस्तों, खैर जो भी हो, वेतन काफ़ी बढ़ने वाला है। अब कितना बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना देगी, ये हम पहले वीडियो में भी आपको पहले बता चुके हैं कि अभी आप सिर्फ जब सरकार की अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट होगा और जब वो पूरा कैलकुलेशन लोग करेंगे तभी जाके क्लियर हो पाएगा। फिलहाल अभी कयास लगाया जा रहा है और ढूंढा जा रहा है कि कितना वेतन बढ़ेगा। लॉजिकली तरीके से जो बातें हो रही है वही हम अपना वीडियो के माध्यम से आपको भी बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 8 महीने का वक्त है। सरकार चाहे तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग सिफारिशें लागू कर सकती है, क्योंकि 8 महीना काफ़ी वक्त होता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। पहले ऑफलाइन लोग ये सब काम करते थे, डाटा कलेक्शन का काम करते थे, जिसमें 2 साल का वक्त लग जाता था। लेकिन अभी के समय में किसी भी चीज़ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बात किया जा सकता है और डेटा कहीं से भी कहीं 1 सेकेंड में मंगाया जा सकता है। तो डेटा का कोई इशू है नहीं और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग से भी समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहें तो 8 महीना का वक्त काफ़ी होता है। मोदी सरकार का भी यही करना था कि लोगों का जीवन स्तर इससे बढ़ेगा, ऊंचा होगा और जीडीपी भी रन करेगी। इसके अलावा 8 महीने का मेरे पास वक्त मिल गया, ये बहुत काफ़ी होता है 8 पे कमीशन गठन करने के लिए। और पे मैट्रिक्स 7th पे मैट्रिक्स जिस तरह से बना था उसी तरह से 8 पे मैट्रिक्स भी बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा हर एक लेवल के कर्मचारी के लिए। आपको पता होगा लेवल 1 से लेकर 18 तक लेवल तक का कर्मचारी यहाँ देश में काम करते हैं। 72 डिपार्टमेंट है भारत सरकार के पास। तो ये सारे डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्शन होगा और सारे समस्याओं का एक जगह पर समाधान करने की कोशिश की जाएगी। इसी का नाम है 8वां वेतन आयोग। जी हाँ दोस्तों, बाकी हमारा ये न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और किसी तरह का कुछ बात है तो लिखना, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।